वेलकम टू क्यूट एंड कर्ली फाइंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो प्रोजेक्ट लाई हूँ वो बहुत ही क्यूट सा प्रोजेक्ट है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, मैंने एक क्यूट सा हार्ट बनाया है। अमीगुरुमी प्रोजेक्ट है ये। इसके लिए मैंने एक ग्लिटरी यार्न यूज़ की हुई थी और वो यार्न ऐसे दिखती थी। इसमें ग्लिटर ऑलरेडी डला हुआ था और यार्न को थोड़ा सा कर्ल सा था। तो इससे जो फाइनल प्रोजेक्ट जो बना है वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये क्यूट सा हार्ट बनके बहुत ही इजीली बनके रेडी हुआ था और इसको मैंने एक चेन डाल के इसको हैंग करने के लिए भी बहुत ही प्यारा ऑप्शन बनाया है। तो ये इतना इजी प्रोजेक्ट है कि आप 10-15 मिनट में बना सकते हो। और आज मैं आपको बेसिक ट्रिक्स बताऊंगी। अमीगुरुमी प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए कि आपकी यार्न जो है, ये देखिए, ये मेरे पास एक एग्जांपल है। नेदरलैंड्स में ये ब्रांड काफ़ी सस्ता अवेलेबल है। ये 1 यूरो में मिलती है ये यार्न। 100 ग्राम्स ऑफ वूल और ये लाइट पिंक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये वूल का एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो ये देखें, आपको अगर यार्न पढ़नी अभी तक नहीं आती है तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। तो यहाँ पे मटेरियल मेंशन किया होता है। ये 100% अक्रील है। अक्रील काइंड ऑफ अ सिंथेटिक मटेरियल है जो कि अच्छा वार्म होता है और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कॉटन नहीं है, ना ही ये 100% वूल है। तो ये सिंथेटिक मटेरियल है, ये बात आप याद रखें। और अब इसके लिए नीडल्स का जो साइन है, ये देखिए, ये निटिंग नीडल्स का साइन बना हुआ है। आप इसके लिए निटिंग नीडल्स नंबर यूज़ कर सकते हैं 4 से 4.5। अब ये मेंशन किया होता है में, मिलीमीटर्स में। और उसके ऊपर ये क्रोशे का हुक भी बनाया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं नंबर 4। ये नंबर 4 डजेंट मीन कि आपको नंबर 4 की क्रोशे हुक लेनी है। ये 4 का साइन होता है और 4.5 भी में होता है, मिलीमीटर्स में। तो ये देखिए, ये मेरे पास 3.5 मिलीमीटर की एक क्रोशे हुक है और ये मेरे पास 4 की हुक है। तो मैंने अभी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये यार्न थोड़ी सी पतली थी, आपको मैं अभी एग्जाम्पल के साथ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आप इसे स्ट्रेच करेंगे तो ये थोड़ी सी पतली नजर आती है इसके हिसाब से। तो मैंने इसके लिए 3.5 यूज की थी। तो ये जो है हार्ट इस तरह से बन के रेडी हो गया था, जो कि एज अ किचन में यूज कर सकती हूँ। और मैंने क्या किया था, इसी पैटर्न को थोड़ा मॉडिफाई किया और थोड़ा सा टॉल हार्ट बनाया था। तो ये थोड़ा सा छोटा बनाया और 3.5 मिलीमीटर से ही बनाया था, लेकिन ये और छोटा हो गया था। इसको अभी मैंने चेन नहीं डाली है। तो ये जो है थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट भी दिखता है और स्टिचेस भी इसमें कम है। टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस मैंने कम डाले थे। ये क्विकली बन के रेडी हो गया था। आज आपको मैं ये शेप का बना के दिखाऊंगी। और अभी मैंने जो बताया, ये मैं पिंक आपको बस यार्न को रीड कैसे करते हैं ये बताने के लिए दिखाई थी। मैंने आज चूज़ की है रेड कलर की यार्न। ये सेम ब्रांड से है ये वाला। तो अक्रील था और 4 to 4.5 की मैं हुक यूज़ कर सकती थी। तो मैंने इसके लिए अभी 4 का हुक यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो अभी देखें, मैंने एक छोटा सा पोर्शन बना के रेडी रखा हुआ है। ये अभी आपको मैं सिखाती हूँ कि ये कैसे बनता है। जैसा कि आप देखेंगे कि हार्ट में आपको ये 2 कर्व्स चाहिए और फिर ये वी शेप आता है। तो करना क्या है, हमारे हार्ट की शुरुआत यहाँ पे होगी और हम इस तरह से बनाते जाएंगे और सेम
पीस हम ये वाला पीस बनाएंगे और फिर इसको एक तरीके से जोड़ देंगे। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे जोड़ते हैं। ये पूरा सिंगल क्रोशे में बना हुआ है, इसमें और कोई और डिफरेंट स्टिच नहीं है। लेकिन अब सिंगल क्रोशे में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है। जब आपको स्टिचेस का नंबर कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो कैसे करते हैं, ये आज हम इस हार्ट के उसमें देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये मेरा पीस अभी बन के रेडी है। मैंने ये अभी से बना के रखा है ताकि वीडियो का टाइम बच जाए। तो मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे स्टिचेस कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा खींच के इसको मैं अभी से कट करके रख देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं अपना एक पीस, दूसरा पीस बनाने के लिए रेडी हूँ। अच्छा, तो आज शुरुआत करनी है हमें मैजिक सर्कल से। तो मैजिक लूप डाला है मैंने, ये ऊपर ले लिया है हुक को और इसको यूं। मैजिक सर्कल हमारा रेडी है। मैं आई थिंक वन मोर टाइम आपको बता देती हूँ। देखिए हमारा ये 3 उंगलियों के ऊपर से हमने यार्न को लपेट लिया है, हुक को इस तरफ से डाल के यार्न को लिया है। बस अब ये उंगलियां निकाल लेनी है हमने और यहाँ पे जो है ये पीछे वाली यार्न को पकड़ के हमने एक चेन डालनी है। अब चेन डल गई। नेक्स्ट क्या करना है, इस सर्कल में हमने बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशेज। तो सिंगल क्रोशे के लिए क्या करना है, हमें या तो चेन में या अभी इसमें हम सर्कल में वर्क कर रहे हैं तो इसमें यार्न को लेके 2 लूप्स आ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनमें से दोनों लूप में से निकाल लेना है। ये एक सिंगल क्रोशे हो गई। फिर देखिए सर्कल में से हमें हुक डालना है, यार्न को लेना है, फिर यार्न को लेके वो 2 लूप में से निकाल लेना है। अभी 2 सिंगल क्रोशेस हो गए। अच्छा, अभी 6 डालने हैं। तो अभी मैं एक आपको पॉइंटर दूंगी कि इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई स्टिच मार्कर यूज़ करें। तो स्टिच मार्कर के लिए मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए सिंपल पिन की तरह है, सेफ्टी पिन की तरह। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको आप इंसर्ट करेंगे और इसको लॉक कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको आपके स्टिच का नंबर याद रखने में इजी रहेगा। तो मैं अभी इसको आपको, मुझे काउंट करना है कि मेरा फर्स्ट कहाँ बिगिनिंग होता है। तो मैं फर्स्ट सिंगल क्रोशे के जो 2 लूप्स नज़र आते हैं उनमें ये वाला जो है पिन लगा दूंगी। और इसको बंद कर दूंगी। तो मेरी फर्स्ट वाली का मुझे अब नंबर याद रहेगा। ये प्रोजेक्ट जो है इसमें हम स्पाइरल में काम करेंगे, ना कि सर्कल में। तो हमारा ये स्पाइरली शेप बढ़ता जाएगा। स्पाइरल मतलब ये है कि एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद उसको जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे चक्कर होता है ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ये हमारा अभी का कंसेप्ट है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सेफ वो नहीं है स्टिच मार्कर, तो आप उसके बदले में अपनी नॉर्मल पिन जो होती है, जो लेडीज़ के पास ये बहुत अवेलेबल होती है, ये वाली यूज़ कर सकते हो, या इवन बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो आप कोई दूसरा यार्न का थ्रेड थोड़ा सा पीस कट करके उसको भी उधर एज अ स्टिच मार्कर यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास जो कन्वीनियंटली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर ले। तो ये अभी 2 सिंगल क्रोशेज हुए थे, बाकी 4 मैं बना लेती हूँ। 3 4 5 एंड 6। ये 6 हो गए। अब ये सर्कल इतना बड़ा रह गया, इसको हम सिंच करेंगे। सिंच का मतलब है इसको छोटा कर देंगे, खींच के छोटा कर देंगे। अभी ये सर्कल पूरा फिनिश हो गया। चेन अगर डालते ना तो ये इसको छोटा बड़ा हम बाद में नहीं कर सकते एडजस्ट। सर्कल होने की वजह से, मैजिक सर्कल होने की वजह से हम इसको एडजस्ट कर सके हैं। अब देखिए हमें
पहली स्टिच फाइंड आउट करने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमने इधर स्टिच मार्कर डाला हुआ है पहली स्टिच में। तो हमने क्या करना है, अब मैं पहले से ही रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं पहले स्टिच डालूंगी जो कि बहुत ही छोटी सी है, उसमें मैं पहले स्टिच डालूंगी और फिर इस स्टिच मार्कर को हटाऊंगी। तो देखते हैं, अभी ये पहली वाली हमेशा ही हार्ड होती है, लेकिन आपको वैसे ही इंसर्ट करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है, स्लिप स्टिच नहीं बनानी है, अभी सिंगल क्रोशे बनाना है। तो दो यार्न के लूप्स आ गए हुक पे, फिर यार्न ओवर कर लिया है और इसमें से निकाल लिया। अब ये दूसरे रो की शुरुआत है। अभी ये वाला स्टिच मार्कर जो पहले रो में था वो हमें नहीं चाहिए, उसको हटा के हम क्या करेंगे, अभी हमारे ये पहले वाले सिंगल क्रोशे में डालेंगे, क्योंकि ये इस रो की पहली वाली स्टिच थी। तो अब इधर डाल दिया। अब करना ये है कि हमें इंक्रीज करना है। हमारे अभी 6 स्टिचेस थे सिंगल क्रोशे के, अभी हमें डबल करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी जगह पे 1 मोर सिंगल क्रोशे डाल देंगे, जिससे हमारे अभी 2 बन जाएंगे एक सिंगल क्रोशे में। अभी हर जगह पे हर सिंगल क्रोशे में हमें 2 डालने हैं। उससे होगा कि 6 सिंगल क्रोशे के हमारे 12 सिंगल क्रोशेस बन के तैयार हो जाएंगे। तो चले बनाते हैं। 3 4 12। देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हुआ और हमारी कोई गलती भी नहीं हुई, क्योंकि हमने ये स्टिच मार्कर डाला था। नंबर हमें परफेक्ट आने चाहिए, इसमें कम ज़्यादा नंबर होंगे तो पैटर्न गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशेस डालने थे। डबल काउंट करे, ट्रिपल काउंट करे, आपको परफेक्ट याद होना चाहिए, कि परफेक्ट पता होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में उसके डबल कर देंगे, इंक्रीमेंट कर दिया हमने। एक सिंगल क्रोशे में हमने 2 सिंगल क्रोशे डाले, तो उससे हमारा नंबर बढ़ गया और ये देखिए फ्लैट बन गया है सर्कल एक। अब ये फिनिश हो गया है सर्कल, नेक्स्ट राउंड में जा रहे। लेकिन मुझे उससे पहले एक पॉइंट याद आ गया कि ये आमीगुरुमी का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमेशा हुक ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपके स्टिचेस में ये जो गैप्स नज़र आते हैं वो कम नज़र आए, और जितनी पॉसिबली टाइट आप क्रोशे हुक यूज़ कर सकते हो उतना करें, ना कि लूज़ डालें। तो कोशिश करें कि जितने टाइट स्टिचेस डाल सकते वो डालें। अगर आपको लगे कि 4 mm की हुक से आपके स्टिचेस में बहुत लूज़ है, तो आप ये वाली उससे थोड़ी छोटी साइज़ वाली हुक भी यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट था। तो अब हमें क्या करने हैं, 12 सिंगल क्रोशेज हुए हैं, उसके हमें बनाने हैं 18। तो क्या करना है, अभी वाला राउंड आप ध्यान से देखें। ये मैं पहले से ही हटा रही हूँ क्योंकि इसमें स्टिच डालना मुश्किल हो जाता है, क्रोशे हुक को इंसर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मेरी पहली स्टिच है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये मेरी पहली सिंगल क्रोशे बन के तैयार है। हमेशा मैं इसको मार्क कर रही हूँ कि मेरी पहली है। अब इस सेकंड वाले में मैं 2 डाल रही हूँ, तो ये 2 एंड 3 सिंगल क्रोशेज हो गए। ये हमारा पैटर्न है। अब ये इसको पूरा रिपीट करना है। फर्स्ट में हम डालेंगे 1 एंड नेक्स्ट में डालेंगे 2। तो इससे होगा कि अल्टरनेट स्टिचेस में हमारे 2 सिंगल क्रोशेज आ रहे। अभी सिंगल क्रोशेज टाइट मतलब यूं ना करे कि इधर से ही ऐसे लेकर आए, इसको थोड़ा ऊपर आने दे लूप को, फिर आप सिंगल क्रोशे बनाए। अभी ये लास्ट में बनाती हूँ। फिर हमें डेफिनेटली काउंट करके देखना है कि ये 18 हुए या नहीं। तो ये लूप जो अभी हुक पे है वो काउंट नहीं होता है। यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड ये पहले वाला जो है वो 18th। तो ये हमारे 18 सिंगल क्रोशेस तैयार है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब क्या करना है, ये थर्ड राउंड था। अब रो नंबर 4 और 5 के लिए ये करना है कि कोई इंक्रीमेंट नहीं करनी है, सिंपली 18 सिंगल क्रोशेस बनाते जाने हैं। लेकिन मैं फिर भी ये स्टिच काउंटर रखूँगी
जिससे मुझे रो का शुरुआत याद रहेगी, बहुत कंफर्टेबल रहता है उसकी वजह से। तो ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था, उस पर मैं ये डाल रही हूँ। अभी तक देखिए कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बनाते जाना है। अब तो बहुत आसान हो गया है। ये 18 बनाऊंगी, अब मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका फिर से कोई स्टिच में डालने में मुश्किल हो गई हो तो आप फिर से काउंट करके देख सकते हैं। तो अभी ये मैं सोच रही हूँ कि ये 2 राउंड्स बनाऊं, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। चलिए देखिए, अभी मैंने ये पूरे 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। मेरा फिर से एक थोड़ा सा यू शेप बन के तैयार है, जैसे कि पहले ही मैंने बना के रखा हुआ था। अब इस बार मैं यार्न को कट नहीं करूँगी जैसे मैंने पहले पीस के लिए कट करी थी। तो अब क्या करना है, हमने इनको ऐसे जोड़ देना है कहीं पे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये हमारे सर्कल में 18 है और इसमें भी 18 है, तो हमारे टोटल बननी चाहिए 36। तो मैं क्या कर रही हूँ, शुरू में इसमें से 9 सिंगल क्रोशेस बना लूँगी। उसके बाद ये सेकेंड पीस के ऊपर मैं सिंगल क्रोशेस डाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये पीस को अभी मैं इस स्टिच मार्कर से हटा के 1, मैं इधर फिर स्टिच मार्कर लगा देती हूँ। मेरी ये पहली स्टिच है। अब मेरे 36 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर से मैं कंफर्म करके देख लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। परफेक्ट। अब देखिए दूसरे पीस को मैंने उठा लिया। यहाँ से यहाँ तक 36 स्टिचेस होने चाहिए, 18 स्टिचेस होने चाहिए। मैं देखे सिंपली, कोई मैजिक नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सिंपली इधर पे अब इस सर्कल पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट डाला, 1, ये 10th हो गया बाय द वे। 10 11 12 13 14। अब मैं आपको यहाँ पे आके बताती हूँ। देखिए इस स्टिच में लास्ट स्टिच रहती है, 27th स्टिच होनी चाहिए इस सर्कल में। ठीक है, ये 27th हो गई। अभी इस इधर गैप ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी ये बचे हुए 9 भी मैं डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इधर देखें, यहाँ पे स्टिच है तो हमें इसमें डालना है। टोटल 9 काउंट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं यहाँ पे डालूंगी। ये स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, इधर देखेंगे कि इधर सेंटर में थोड़ा गैप नज़र आता है, इसको हम बाद में सी देंगे। तो अभी इस पे परेशान ना हो, इधर बस 9 स्टिचेस डाल ले और टोटल आपके 36 होने चाहिए, जो कि हमारा काउंट आता है। वो होल को बाद लास्ट में हम एंड में, बिल्कुल एंड में उधर हम आते हैं। अब हमारे 36 कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए हम क्या करेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई डिक्रीज नहीं करेंगे, कुछ नहीं। प्लेन हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अराउंड 36 स्टिचेस डालते जाएंगे। तो पहले वाले सिंगल क्रोशे से मैं ये स्टिच मार्कर हटा देती हूँ। केयरफुली हटाना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे फंस सकता है धागा। तो ये 1 और
इसको फिर से स्टिच मार्कर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अराउंड इसमें फिर इधर फिर इस तरफ से यूं, मतलब ये अभी ऊपर की तरफ से 8 की तरफ ऐसे बनता जाएगा। ये देखिए ये 8 बन रहा है हमारा। इसको मैं क्या करती हूँ, अभी पूरा यूं आउटर लेयर पे सिंगल क्रोशेस डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा, तो ये सर्कल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए ये अच्छा शेप नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया है, इन थ्रेड्स को अभी अंदर छुपाया है और अंदर खींचने से ये सर्कल्स अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अब यूं करना है, ये हमारा अपर मोस्ट पार्ट रेडी है। अब करना है नेक्स्ट वाले राउंड में हमें डिक्रीज करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 स्टिच सिंगल क्रोशेस बना के फिर एक डिक्रीज कर देंगे। तो चलिए देखते। वन, इसको हमें स्टिच लगानी है। ये हमारी फर्स्ट स्टिच है इसमें, ठीक है। तो 4 सिंगल क्रोशेस बना के सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद क्या करना है हमने कि नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशेस को 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इसको क्या करते हैं, पहले सिंगल क्रोशे में डाल के एक यार्न ओवर कर लिया, इसको फिनिश नहीं करना है। सेकेंड सिंगल क्रोशे में डाल के यार्न ओवर कर लिया। अब हमारे 3 लूप्स आ गए हैं और इनको एक साथ ही निकाल लेना है। मतलब 2 सिंगल क्रोशेस की जगह पे अभी सिर्फ हमारी ये 1 सिंगल क्रोशे बन गई है, इससे डिक्रीज होती है। तो इसका एब्रीविएशन यूं यूज होता है, सिंगल क्रोशे टुगेदर, 2 सिंगल क्रोशेस टुगेदर। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाली जो स्टेप थी यहाँ से यहाँ तक की, इसको 6 टाइम्स, टोटल 6 टाइम्स हमें इसको रिपीट करना है। तो अभी हमें 4 सिंगल क्रोशेस डालने हैं, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशेस टुगेदर। तो सिंगल क्रोशे में डाला, यार्न ले ली, इसको यार्न ओवर करके इधर 2 लूप्स आ गए हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में डाल के यार्न ले ली। अब तीनों में से एक साथ निकाल लेना है। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइम वाला। कभी कभी यार्न स्प्लिट भी हो जाती है, तो इस तरह से फंस जाती है ये वाली, जैसे ये धागा दिख रहा है। तो हमें केयरफुली बनाना चाहिए। क्रोशे हुक जितना स्मूथ होता है उतना वो प्रॉब्लम कम होती है। तो चले अब नेक्स्ट में डालते हैं 4 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे नॉर्मल वाले। ये 2 बन गए, 3 एंड 4। फिर क्या करना है, हमने 2 सिंगल क्रोशेस का 1 बनाना है। इसमें हमारा ये 2 सिंगल क्रोशे साथ में बनने वाला आता है। कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए 30 के 30 स्टिचेस ही रहने वाले हैं। तो मैं ये स्टिच मार्कर को हटा रही हूँ, जो कि एज यूजुअल प्रोसीजर है। ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसलिए समटाइम्स स्टिच मार्कर ना डाले तो भी चल जाता है, लेकिन हो तो आपको अगर ब्रेक लेना है तो आपको फिर वापस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे काम किया था। चले, तो मैं ये 30 अब एज इट इज़ बना रही हूँ, कोई स्पेशल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही हूँ। हमें अभी डिक्रीज ही करनी है, लेकिन अल्टरनेट राउंड के बाद हम डिक्रीज करेंगे।
तो अभी मैं ये 30 बना लेती हूँ। तो देखिए ये 30 वाला राउंड भी कंप्लीट हुआ है। अब क्या करना है, हमने 3 सिंगल क्रोशेज और उसके बाद जो है 2 सिंगल क्रोशे का एक कर देना है, 2 सिंगल क्रोशेज टुगेदर, जिससे हमारे 30 से 6 स्टिचेस कम हो जाएंगी, 24 स्टिचेस हमारे पास रहेंगी। तो उसके लिए सेम फर्स्ट स्टिच मार्कर डाले उसमें। उसके बाद हमने क्या करना है, और 2 स्टिचेस नॉर्मल बनानी है, 2 सिंगल। ये फिर से बनाती हूँ। तो ये सेकेंड एंड ये थर्ड। उसके बाद मैं क्या करूँगी, 2 सिंगल क्रोशेस को ये साथ में बना रही हूँ, 2 सिंगल क्रोशेस टुगेदर। अभी इसको पूरा रिपीट करना है टिल द एंड, और हमारे पास होंगी 26 स्टिचेस। सॉरी, हमारे पास होंगी 24 स्टिचेस। तो देखिए ये वाले राउंड में हमारे 6 टाइम्स हमने डिक्रीज करने की वजह से 30 सिंगल क्रोशे के हमारे हो गए हैं 24 सिंगल क्रोशेज। अब क्या करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करनी है, प्लेन हमने 24 स्टिचेस बनाने हैं। अब ये जो अंदर के जो धागे दिखते हैं, इनको हमने ऐसे करके अंदर ही छुपा देना है, क्योंकि हमें उनको वैसे भी इसको हार्ट को फिर फील करना है किसी मटेरियल से। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही वो यार्न को अंदर छुपा दें, ना कि कट करके फेंक दें। तो ये वाली पहली स्टिच है। अब इस राउंड में 24 ही रहेंगे, तो इसको मैं फिर से स्टिच मार्कर यूज कर लेती हूँ। आप स्टिच मार्कर तब तक यूज करें जब तक आपको ज़रूरत फील हो। तो मुझे अभी लगता है कि अभी भी ज़रूरत है, तो इसको 24 को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए अभी बहुत ही बेटर लग रहा है हमारा हार्ट। अभी ये बिल्कुल ही फ्लैट है, क्योंकि इसमें अभी तक स्टफ ऐड नहीं किया हुआ है। अभी हमारे पास 24 स्टिचेस है, और अब जो नेक्स्ट राउंड आ रहा है उसके लिए हमने क्या करना है, फिर से एक बार डिक्रीज करनी है। अब यूं हम करते हैं कि 2 सिंगल क्रोशेज के बाद एक डिक्रीज करेंगे। तो ये 1 स्टिच मार्कर ऐड करना ना भूले। अमीगुरुमी प्रोजेक्ट्स में या क्रोशे में स्टिच मार्कर्स जितना आप डालेंगे आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, कम से कम चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अभी ये जो है हमारा बेस्ड ऑन 6 है इंक्रीमेंट, तो हमें 6 टाइम्स ये करना है। या तो आप नंबर ऑफ स्टिचेस काउंट कर ले, या 6 मल्टीपल्स ऑफ 6 याद रखें। तो इससे आपका ना मैथ्स आपको बहुत ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गई सेकंड स्टिच। फिर मैं कर रही हूँ डिक्रीज। तो मेरी ये आदत है कि मैं करती हूँ 1 2 2 एंड 3 में मैं यूँ डालूँगी। मैं ये टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस काउंट नहीं करती हूँ। फिर से मैं काउंट करना शुरू करती हूँ, 1 2 एंड 3 में मैं डालूँगी सिंगल क्रोशेस टुगेदर, 1 2 सिंगल क्रोशेस टुगेदर। थोड़ा सा ये यार्न और अगर हुक सही ना हो, ये वाला थोड़ा हुक जो है यार्न को स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, ये बन गया 1 2 एंड
2 single crochets together, 1 2 and 2 single crochets together. लास्ट में आपको डिक्रीज वाला स्टिच आना चाहिए, 1 2 and 2 single crochets together. अब देखिए आपके पास बहुत ही कम स्टिचेस हो गई है, तो आई थिंक 18 स्टिचेस हो गई होंगी आपकी। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं करनी है, सिंपली इनको एवरी सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे डाल के रो को कंप्लीट करना है। अब हम यूँ कर सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी कुछ मटेरियल डाल सकते हैं। तो कुशन के अंदर जो होता है पॉलिएस्टर फील करके मटेरियल, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल के इसको पफी बना सकते हैं, या थोड़ी सी लेफ्ट ओवर यार्न हो तो वो भी डाल के आप इसको भर सकते हो। तो ये 18th, मैं फिर से काउंट करके देखती हूँ। तो इस राउंड में हमारे 18 स्टिचेस हो गए हैं, देयर वाज नो मिस्टेक। तो अब 18 के बाद हमने क्या करना है, डिक्रीज करनी है 1 मोर टाइम। ये वाली फर्स्ट स्टिच है, 18 के हो जाएंगे 12 अब, और 1 के बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे 2 सिंगल क्रोशेस टुगेदर, 1 2 single crochets together, 1 2 single crochets together। पिछले राउंड में दिस वन इज द लास्ट डिक्रीज। तो अब हमारे ये 12 होने चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे पॉज करके इसमें पॉलिएस्टर फील डालती हूँ। तो पॉलिएस्टर फील ऐसी होती है, ये जो कॉटन होता है वैसे दिखती है, लेकिन ये पॉलिएस्टर है, नॉट ऑर्गेनिक कॉटन। तो ये कुशन के अंदर होता है, ये काफ़ी स्टर्डी मटेरियल है। तो मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे उसके पीसेस बना के मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ। और किसी और हुक के मदद से हम यूँ इसको अंदर स्टफ भी कर सकते हैं। अब सॉफ्टली स्टफ करें, ना कि ज़्यादा, एकदम कम भी ना स्टफ करें और एकदम ज़्यादा भी ना करें। स्टिचेस में से बाहर दिखनी नहीं चाहिए, इतना ही भरे और सॉफ्ट फील आनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके भरे। ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ अमीगुरुमी प्रोजेक्ट्स में कि स्टिचेस अच्छी दिखनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टफ करें, एकदम से पूरा ना भरे। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस मोमेंट। तो अभी ये इतना काफ़ी है। मैं अभी क्या करती हूँ, लास्ट के 1-2 राउंड्स आपको दिखाती हूँ। अभी 12 हो गए हैं, डिक्रीज वाला राउंड था, तो हमें नेक्स्ट राउंड में अभी कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ हम 12 बनाएंगे। तो 1 फर्स्ट के लिए हम हमेशा स्टिच मार्कर यूज करते हैं। अभी इस तरह से मैं पकड़ रही हूँ। अभी ये जो है लास्ट राउंड्स के लिए काम करने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी वर्किंग की स्टाइल को। तो यूँ पकड़ लिया है। मैं पूरा क्रोशे प्रोजेक्ट को ही मूव कर रही हूँ।
तो स्टिचेस इवनली आ जाएंगी। इसमें कोई डिक्रीज नहीं है, ये वाला राउंड बस प्लेन करना है। तो अभी 12 थे, तो अब नेक्स्ट राउंड में बिगिनिंग से ही हमें क्या करना है, डिक्रीज डालनी है। तो ये वाला फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, यार्न निकाल ली, सेकेंड में से भी यार्न निकाल ली। ये टुगेदर हमारा फर्स्ट ही डायरेक्ट ही अभी ये डिक्रीज वाला आता है, फर्स्ट स्टिच। तो ऐसे टोटल 6 डिक्रीजेस हो जाएंगी। केयरफुली करें, लास्ट वाले स्टिचेस में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये कैमरा में दिखने में मुश्किल है, करने में इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको याद से सारी स्टिचेस सही से उठानी है। और अभी अगर आपको लगे अभी भी यहाँ पे ओपनिंग है, तो अगर आप चेक करें कि इसमें अच्छी सी वूल है, फिल आ गई है, अदरवाइज आप और थोड़ा सा हल्के से डाल सकते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा डालूं, बहुत ही कम। अभी सारे सिंगल क्रोशे, डिक्रीज वाले ही सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस राउंड में। सॉरी, मेरा कैमरा भी हिल रहा है। अच्छा, ये वाली थोड़ी सी स्टिच मुझे लूज लगी है, तो मैं फिर से बना रही हूँ। ऐसे लूज लूज ना स्टिचेस डाले, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में उसमें या अंदर का जो वाइट फिलिंग है वो दिखना शुरू हो जाएगी। तो टाइट बनाए, और प्रोजेक्ट भी आपका अच्छे शेप में नहीं दिखेगा अगर आपने लूज स्टिचेस डाली है। तो चेन, ये वाली चेन ज़्यादा ना खींचे, लूप को ज़्यादा ना खींचे, ज़्यादा लंबा ना बनाए। तो ये हो गए हैं हमारे, ये लास्ट वाला मेरा सिंगल क्रोशे का डिक्रीज बन रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, जो लास्ट टाइम में मैंने बताया था, ऐसी कोई यार्न नीडल लेनी है। और ये सिंगल क्रोशेस, लास्ट राउंड ये था कि सारे सिंगल क्रोशेस डिक्रीज वाले थे, सिंगल क्रोशेस SC2 टुगेदर वाले। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न में लंबी ले रही हूँ इस लूप में से निकाल के। देखिए, मैं सोच रही हूँ वो इतनी लंबी यार्न हो, मे बी अराउंड 40 सेंटीमीटर में ले रही हूँ। 40 सेंटीमीटर के बाद लेट मी, देखिए अभी जैसे पहले वाले मैंने हार्ट के लिए चेन बनाई थी, वैसे अगर बनानी है तो आप ज़्यादा या लंबी यार्न ले ले। और अगर आपको सिर्फ इसको स्टिच करना है तो इतनी ज़्यादा लंबी यार्न की ज़रूरत नहीं है। 40 सेंटीमीटर ये वाली यार्न इनफ हो जाएगी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चेन की तरह बनाऊँ, तो 50 सेंटीमीटर तक ले रही हूँ। होपफुली ये इनफ होगी। थोड़ी सी यार्न बच गई है। अच्छा, जब हम निकाल रहे हैं तो ये सिक्योर हो जाता है वैसे भी। तो हमने क्या करना है, एक एक करके मैं सब खींच रही हूँ। अब ये पहला वाला जो था वो खींचा नहीं है पूरा।
तो वो आखिरी वाला जो था वो फंस गया था, तो मैंने फिर से बनाना शुरू कर दिया है। हमने क्या करना है कि सब फ्रंट लूप में से निकाल लेना था। तो इसको मैं फिर से एक बार सिक्योरिटी के लिए फिर से एक बार उसमें से रन कर लूँगी। और वन मोर टाइम। देखिए पूरा सिक्योर हो गया है। लुक्स गुड। और अब हमें क्या करना है, इस तरफ आना है। तो हम क्या करेंगे, नीडल को हम इस तरह से इधर इंसर्ट करें और ऊपर की तरफ से इधर ला रहे हैं। अब इसको ज्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सी देना है। तो मैं सिंपली यूं ये होल जो था उसको क्लोज कर देना है। आमने सामने वाली ले लूप्स आप और उसको कवर कर देना है। तो देखिए ये कवर हो गया है। मैं और एक आध डालती हूँ तो आपको बिल्कुल भी वाइट नजर नहीं आएगा। तो ये हो गया है हार्ट। अगर आपको लगता है कि आपको चेन या यूं कुछ नहीं चाहिए तो आप फिर से इसको ऐसे इंसर्ट कर दे कहीं पे, ठीक है, इस तरह से। और फिर यार्न को छुपा इसके अंदर छोड़ दे। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि इसको मैं एक लूप बनाऊं और फिर से इसको सिक्योर करूं। तो मैं ये अभी यार्न नीडल हटा रही हूँ। मैं इसको फिर से क्रोशे हुक की मदद से इस तरह से मैंने क्रोशे हुक पे फिर से देखे इस तरह से ओपन लूप्स पकड़ के मैंने चेन बना ली है। अब चेन को टाइट बनाए ताकि ये थोड़ा सा स्टर्डी हो जाए। और जितनी आपको चेन चाहिए लंबी उतनी आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी और 10 डालते हैं। 11। कुछ लोगों को ऐसे ही रखना है तो यूं भी रख सकते हैं। मैं अभी इसको इस तरफ अटैच करने वाली हूँ। तो फिर से इधर के लूप उठाए और स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। तो चेन को सामने की तरफ रखे ऐसे फ्लैट और इधर आपको स्लिप स्टिच से जोड़ देना है और फिर धागा निकाल लेना है। फिर भी स्लिप स्टिच से जोड़ा है, देखिए फिर पूरी चेन आपको फ्रंट साइड पे नजर आ रही है। अब फिर भी धागा बचा है तो इसको सिक्योर करना है। एक यार्न से तो सिक्योर हो गया है लेकिन फिर भी सिक्योर करना है। फिर से हमने यार्न नीडल लेके उसको हम क्या करेंगे, हार्ट के अंदर छोड़ देंगे, एक दो लूप्स के अंदर से डाल के। ये वाली यार्न नीडल बिल्कुल भी काम नहीं दे रही है आज। बट इट विल वर्क होपफुली।
सो मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्टर्डी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, करीब के लूप्स पकड़ के इसको सी देना है प्रॉपरली। और इसके अंदर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपको चेन नहीं बनानी है आप इसके अंदर छोड़े, ठीक है। पूरी यार्न अंदर फंस गई है, इधर से नहीं दिख रही है। अभी ये वाला जो टेल है बिल्कुल भी उसको कट कर दे। देखिए जो स्ट्रगल आपको यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, एंड में आपको दिखाई नहीं देगा और आपको एक हार्ट बनके तैयार हो गया। तो ये वाला जो है यार्न नीडल का एरिया, ये छोटा होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ है, लेकिन आपके पास होपफुली थोड़ी थिक ओपन आई वाला होगा तो उससे आप बना ले। तो ये 3.5 mm से इस तरह से बना हुआ है और ये 4 से ये बना हुआ है। यार्न तो सिमिलर ही वेट की थी, लेकिन आपके पास डिफरेंट हार्ट शेप, हार्ट का साइज बनके तैयार है। एंड इसके बाद आप इसको कहीं पे भी एज इट इज़ हैंग कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर की चेन का जो रिंग होता है वो अटैच करके की चेन होल्डर की तरह आप बना सकते हो, या क्रिसमस में डेकोरेशन में आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इसको, प्लांट पे, क्रिसमस ट्री पे हैंग करने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए। अभी वैलेंटाइन आ रहा है तो हार्ट से आप अपने हाउस को डेकोरेट कर सकते हो, या आपके लव्ड वन को आप गिफ्ट कर सकते हो। सो ये क्यूट सा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन देती रहती हूँ और डिटेल्स बताती हूँ, तो होपफुली बिगिनर्स ये आराम से कर सके। और देखिए बिगिनर्स नहीं, एडवांस में भी आपको कुछ स्ट्रगल आते हैं। आपका मटेरियल अगर आपके पास अच्छा ना हो तो समटाइम्स यू फेस सम डिफ़िकल्टीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंड तक नहीं जा सकते। देखिए ये कितना क्यूट सा प्रोजेक्ट बन के तैयार है। आई लाइक द कलर, आई लाइक दिस वन ऑल्सो। इसमें ग्लिटर है, इसमें नॉन ग्लिटर, ये प्रॉपर जो रेड कलर होता है वो बना हुआ है। तो आपके पास चॉइस है, आप किसी भी कलर से हार्ट बना सकते हो। पिंक कलर से भी अच्छा लगेगा आई थिंक, या इवन एनी अदर कलर। तो आप ये ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। मैं आपके साथ मेरे स्ट्रगल के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि इससे आपका टाइम नहीं बचता है तो मैं नेक्स्ट टाइम एडिट करके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन उससे आपको रियलिटी कम नज़र आएगी। तो आपको जब आप प्रोजेक्ट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, so you will get to see lots of cute and cuddly projects just like these. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।